Respected Union Minister of State, Sadhvi Niranjan Jyoti ji, DC Ramban, SSP Ramban, DDC member, Batot, BDC chairperson, municipal chairperson, district administration व यहाँ पे पंच व सरपंच हजरात उनके साथ आए हुए बाकी सारे सीनियर सिटीजन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व आदाब। पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिन्होंने हमारे इस डिस्ट्रिक्ट को चुना और कल सुबह से लगातार वो हमारे इस पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर अलग अलग लोकेशंस पे जाके हमारे जितने भी मसले मसाइल हैं वो सभी लोगों से सुन रही हैं। मैम, बनिहाल से ये डिस्ट्रिक्ट शुरू होता है और पत्नी टाप जहाँ से हम अभी वापस आए हैं वो इसका लास्ट कोना है और दूसरी साइड इसकी एक तो राजगढ़ वाली साइड है और चौथी लोकेशन इसकी एक और है जो संगलदान और हूल सब डिवीजन है। बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, हिली एरिया है, बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, लेकिन इस वक्त टाइम बहुत कम है। मैं इतना जरूर वो इशू उठाऊंगी जो कल से अभी तक डिस्कस नहीं हो पाए हैं। अभी तक जितने भी इश्यूज यहाँ के साथियों ने उठाए हैं मैं उन सब की तारीफ करती हूँ और चाहती हूँ कि उनको प्रायोरिटी पे उनका जो है अजाला किया जा सके। अभी मैम जो कल से डिस्कस पॉइंट नहीं हुआ वो फूड एंड सप्लाईज को लेके है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर एडिशन डिलीशन आधार लिंक जो कल से आप बार बार डिस्कस कर रही हैं कि आधार लिंक कीजिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का अगर कोई परमानेंट एड्रेस पता करना हो तो वो आधार लिंक से होता है। तो मैम ये सभी काम एक ही वजह से कम हो रहा है क्योंकि हमारी जो लॉगिन जो कोड है वो इस वक्त भी एडी फूड मीन्स के डिस्ट्रिक्ट के पास है। हम चाहते हैं कि वो लॉगिन कोड तहसील्स को दिया जाए जहाँ पर टीएसओस बैठते हैं। टीएसओस इस काम को अंजाम दें क्योंकि जहाँ पर आधार लिंक है तो हर फर्द का आधार लिंक करना है और आपका एडिशन जो बच्चे आपको नए ऐड करने हैं तो वो ऐड करने के लिए मैम डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर सिर्फ एक कोड से वो पूरा नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा आए दिन राशन जो है राशन का जो पीछे से हमारा स्टॉक आता है वो आए दिन कम इस वजह से हो रहा है क्योंकि हमारे राशन कार्ड आधार लिंक जल्दी नहीं हो पा रहे हैं। काफी देर से यहाँ पर क्योंकि 2011 के बाद अभी तक कोई भी राशन एक्सटेंशन काउंटर नहीं खोला गया है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है, पंचायत से डिलिमिटेशन होके नई पंचायतें बनी हैं, काफी सारे एरियाज जो हैं अभी एक्सटेंशन काउंटर के बगैर हैं जो अभी यहाँ पर भी डिस्कस हुआ। तो मैं चाहती हूँ कि एक्सटेंशन काउंटर्स या न्यू फेयर प्राइस शॉप्स खोली जाएं जहाँ पर लोगों को ये दिक्कत जो है ना पेश आए। उसके बाद में आवास प्लस में जो हमारे मकान सेंक्शन आए हैं कुछ हमारे ऐसे साथी है मैम जिनको मल्कियत लैंड नहीं है और जिनको फॉरेस्ट लैंड ही पे वो बैठे हैं, लेकिन उनको गवर्नमेंट एलो नहीं कर रही है कि वो पैसा वो फॉरेस्ट लैंड में नहीं लगा सकते हैं। मेरी गुजारिश है कि जिसके पास मल्कियत लैंड नहीं है उनको वहाँ एलो किया जाए तो वो फॉरेस्ट लैंड में जहाँ वो काफी देर से रह रहे हैं, कोई 50 साल से रह रहा है, कोई 60 साल से रह रहा है, तो उनको वो एलो किया जाए ताकि उस लैंड पे वो अपना आवास क्लब का मकान जो है या पीएमएवाई है वो वहाँ पे बना सके। उसके बाद एक और इशू है मैम जो नए हमारे ब्लॉक सेंक्शन हुए थे सीडी ब्लॉक जिनमें अभी तक हमारे बीडीओज को ना ऑफिस दिए गए हैं ना ही वहाँ पर सीएससी सेंटर्स दिए गए हैं। मेरी गुजारिश है कि आप सेंटर की तरफ से हमारे जो नए ब्लॉक्स हैं उनको फंड रिलीज किए जाएं उनके ऑफिस के लिए और उनकी सीएससी सेंटर्स के लिए ताकि
जो रोजमर्रा का काम है वो अपने ऑफिस में बैठ के कर सके। करूंगी कि यहाँ पर जो आम आदमी को दिक्कत आ रही है वही आ रही है कि पीडीए की जो रिस्ट्रिक्शंस है, जो रिस्ट्रिक्शंस मल्कियत लैंडों पे भी लगाई जा रही है, क्योंकि उन्होंने अपना जो बाउंड्री रखा है वो उन्होंने 2 किलोमीटर की सराउंडिंग में उसी किसी एरिया में आप खुद उनकी एलओसी के बगैर कोई भी डेवलपमेंट नहीं कर सकते, चाहे वो अपना घर हो या कुछ और चीज हो। तो मेरी गुजारिश है कि उस रिस्ट्रिक्शन को हटाया जाए, उस एरिया से जो मल्कियत लैंड है, जो यहाँ के लोगों की लैंड है, उससे वो रिस्ट्रिक्शन हटाई जाए, ताकि आम लोग जो यहाँ का रहने वाला है वो अपनी मर्जी से अपना घर कम से कम बना सके। क्योंकि आज जो 20 साल पहले जिस फादर ने घर बनाया था, आज उसके बच्चे जवान हो गए, उनकी अपनी फैमिलीज है, तो वो जरूर है कि उसका अपना घर होना चाहिए। तो उसकी एनओसी इनको नहीं मिलती है, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके साथ साथ यहाँ जो डैम का, क्योंकि टूरिज्म को अगर आगे करना है तो जितने भी हमारे डीसी साहब ने बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे तैयार किए हैं, जिनके लिए हमने फंड्स भी मांगे हैं। मैं उम्मीद करूंगी कि वो फंड्स और उनको अप्रूवल मिले जल्दी ही पूरे डिस्ट्रिक्ट रामबन में, ताकि हमारे जो रोजमर्रा का जो बटोत जिस वजह से पीछे चला गया है हाईवे की वजह से, हम उम्मीद करेंगे कि टूरिज्म के आने के बाद वो फिर से यहाँ पर फिर से अपना काम जो है उसी तरीके से शुरू कर पाए। और दूसरा सबसे एक इम्पॉर्टेंट इशू है बटोत के अंदर, मुझे लगता है किसी ने यहाँ पे डिस्कस देर से चल रहा है, उसमें डीसी साहब ने भी काफी इंटरफेयर किया है। मैं चाहूंगी कि उस कॉलेज के लैंड को जल्द से जल्द आइडेंटिफाई करके उस कॉलेज बिल्डिंग को यहाँ पे तैयार किया जाए। से भी गुजारिश करूंगी और मैम से भी गुजारिश करूंगी कि एक डायरेक्शन दी जाए जिस हिसाब से यहाँ के जो कॉलेज है उसकी जल्द से जल्द, क्योंकि पैसा भी हमारे पास है लेकिन लैंड आइडेंटिफाई न होने की वजह से हम लोग जो है कॉलेज नहीं बना पा रहे हैं।